अब हम बात करते हैं कि क्या किसी स्त्री को बुरा बोल के, चरित्रहीन बोल के या फिर उससे दूर भागकर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य है वह बहुत ही ऊंची चीज़ है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम इस स्त्री से दूर भाग रहे हो, उस स्त्री से दूर भाग रहे हो, या फिर यह स्त्री चरित्र से हीन है, इसके गंदे विचार हैं, इस स्त्री से आप दूर भाग रहे हो। ब्रह्मचर्य बहुत ही हायर लेवल की बात है, और ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हो तो फिर तुमको ना ऐसा नहीं है कि तुम इसको गंदा बोल सकते हो या इसको भला बोल सकते हो। ब्रह्मचारी के लिए सारे स्त्री पुरुष एक समान होते हैं, और उसकी नज़र में ऐसा नहीं होता है कि यह स्त्री गंदी है, या फिर इस स्त्री के गलत विचार हैं, या फिर यह स्त्री जो है वैश्या है इसलिए मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता, इससे नज़रें नहीं मिला सकता। क्योंकि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी की जो दृष्टि होती है वह बहुत ही पवित्र होती है। उसकी नज़रों में कोई स्त्री गंदी नहीं है, उसकी नज़रों में कोई भी स्त्री पापी नहीं है, उसकी नज़रों में सारी स्त्री जो है शुद्ध आत्मा होती है। इसीलिए तो मेरे भीतर यह प्रश्न आया था, क्योंकि मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि ऐसी वाहियात स्त्रियों की आप फ़ोटो अपनी वीडियो में मत लगाया करो। तो यह वीडियो उसी के संदर्भ में बनाई जा रही है, और मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो फिर आपको कोई भी स्त्री गंदी नहीं लगनी चाहिए, कोई भी स्त्री आपको अपवित्र नहीं लगनी चाहिए। अपवित्रता जो है, गंदगी जो है, वह उस स्त्री के भीतर है। एक ब्रह्मचारी जो होता है उसके लिए जो सारी स्त्री हैं वह शुद्ध आत्मा होती है, वह माँ के समान होती है, वह बहन के समान होती है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हम किसी भी स्त्री को भला बुरा बोल के या फिर उसको चरित्रहीन बोल के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तुम ऐसा देखोगे कि जो पहले के समय के जो ब्रह्मचारी थे, और भी जो जो वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वह किसी स्त्री से दूर नहीं भागते थे। ऐसा नहीं था कि वह स्त्री को देख लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। वह स्त्री के पास में रहकर भी, वास्तविकता को जानकर भी, वह स्त्री से ही बातचीत करते हुए भी अपने मन को शुद्ध रखते थे, अपने मन को पवित्र रखते थे। यही तो अभ्यास होता है कि जो ब्रह्मचारी होता है वह मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। चाहे बगल में कोई भी स्त्री बैठी हो, चाहे बगल में कोई वैश्या भी बैठी हो, तो भी वह उसके प्रति मलिन विचार, गंदा विचार कभी भी उत्पन्न करेगा ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मचारी की नज़रों में जो होता है वह सारी स्त्री जो है वह शुद्ध आत्मा होती है। जो ब्रह्मचारी जो है वह अपने भीतर यह जागृति रखता है कि जो स्त्री है, स्त्री के ऊपर हमें मोहित होने के लिए, स्त्री के ऊपर आसक्त होने के लिए स्त्री में कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि जो पूरा शरीर है वह हाड़ मांस से ही बना हुआ है, इसलिए उस शरीर पर हम आसक्त हो ही क्यों। गौतम बुद्ध थे, वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अपना उपदेश भी देते थे। तो फिर एक बार जो वैश्या थी, वैश्या ने उनको अपने घर पर भोजन के लिए इनवाइट किया था। लेकिन जो आसपास के जो पुरुष थे, जो समाज था, वह बुद्ध जी से कहता है कि नहीं, वह सभी लोग महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि आप इस स्त्री के घर मत जाइए, क्योंकि यह स्त्री वैश्या है और यह चरित्र से हीन है, इसलिए आपको इसके घर नहीं जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध जो है वह कहते हैं कि नहीं, मैं इसके घर जाऊंगा, इसका भोजन भी ग्रहण करूंगा। जो महात्मा बुद्ध थे वह भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, और उनकी नज़रों में ऐसा नहीं था कि यह स्त्री खराब है, यह स्त्री अच्छी है, या फिर यह वैश्या खराब है। क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है उनके लिए सारी स्त्रियां जो है वह एक समान ही होती हैं। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध भी उस वैश्या के घर चले गए थे, और वहाँ पर उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। वह उस समय भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। क्योंकि जो वास्तव में ब्रह्मचारी होता है उसके ब्रह्मचर्य का ही तेज इतना होता है कि अगर कोई सामने वाला भी गलत चरित्र से या फिर गलत इंटेंशन से उसके पास आता है, तो भी उसका जो गलत विचार है वह शुद्ध विचार में परिवर्तित हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह स्वयं भी उससे प्रभावित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाता है। इसलिए हमने ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी कि पापी से पापी व्यक्ति भी भक्त बन जाता है। जो वैश्यावृत्ति वाली जो स्त्रियां होती हैं वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाती हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही संभव होता है। बस शर्त ये होती है कि जो व्यक्ति है वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। उसके भीतर वीर की शक्ति होनी चाहिए, ओज की शक्ति होनी चाहिए, प्राण की शक्ति होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही था कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो भी व्यक्ति आने वाले समय में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उनके मन के भीतर कभी भी यह विचार उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए कि यह स्त्री गंदी है या फिर यह स्त्री चरित्रहीन है, मुझे इससे दूर रहना है। बल्कि हमें अपने भीतर ऐसी दृष्टि उत्पन्न करनी है कि जो सुंदरता है वह केवल शुद्ध आत्मा में है। बाकी जो स्त्री है
बाकी जो उसकी देह है वह तो सारी स्त्रियों की देह एक समान ही है, और उस देह पर हम आकृष्ट हो ही क्यों। इसलिए जब ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि जो सारी स्त्रियां हैं उनके भीतर जो शुद्ध आत्मा है केवल वही शुद्ध है और बाकी सब कुछ अपवित्र होता है। हमको अपने मुख से कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि यह स्त्री चरित्रहीन है, यह स्त्री गंदी है या फिर यह स्त्री वाहियात है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि शुद्ध ब्रह्मचारी जो होता है वह कभी भी अपने मन के भीतर स्त्रियों के प्रति गंदे विचार या गलत विचार उत्पन्न करता ही नहीं है।